अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेजिटेबल पिज़्ज़ा विदाउट ये हम आपको ओवन के बगैर सिखाएंगे और यीस्ट के बगैर सिखाएंगे और इसके अलावा हम इसमें कोई भी चीज़ वगैरह यूज़ नहीं करेंगे और बहुत ही कम खर्च में हम इसको तैयार करेंगे। आप इसको स्किप कर करके नहीं देखिएगा, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको फिर समझ आएगी कि हम इसमें कौन कौन से सॉसेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक बोल में लिया है 1 कप वो मैदा। इसमें हम डाल देंगे हाफ टेबल स्पून नमक और 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 4 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून हम इसमें चीनी ऐड की पिसी हुई और एक टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब हम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और ये हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे पानी, 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे और फिर हल्का हल्का हम इसको गूंथते जाएंगे। याद रखिएगा कि हमारी डो जो है वो ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए और नरम होनी चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी को अच्छी तरह से डो बनाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी डो हो चुकी है तैयार। इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने लिया है एक सॉस पैन जिसमें हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून मक्खन। आप ऑयल भी घर से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1/4 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है खुशबू के लिए। यहाँ पे फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, बिल्कुल स्लो रखेंगे, इसलिए कि ना हमारा मैदा जले, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है, और ना ही हमारा जो लहसुन इसमें हमने ऐड किया है वो जले। इससे हमारी सॉस अच्छी नहीं बनेगी। और इस तरह अगर हम चला रहे, यहाँ पे हम दूध ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें मैदा इस्तेमाल किया है और 1/4 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखें, पहले हम इसको अच्छी तरह से हल्के हाथों से हिलाते जाएंगे और इसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी आपको लगे कि ये बिल्कुल सॉस ठीक बन गई है तो आप इसको बस कर दें। यहाँ पे हम 1/4 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और 1/4 टेबल स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हमें इस कंसिस्टेंसी में चाहिए ये वाली सॉस। ये माशाल्लाह हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे जो हमने डो बना के रखी थी वो भी राइस हो चुकी है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसका पेड़ा तैयार करेंगे। ये बनाने में बहुत ही इजी था और बहुत कम खर्च में हम इसको तैयार करेंगे। इसमें किसी चीज़ का भी खर्चा नहीं आएगा। 1 कप में हम इसको तैयार कर लेंगे। ये हमारा मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार होगा। एक दफ़ा आप इसको घर पे बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और इजी टू कुक होगा। थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करते हैं। अगर आप ऐसे बनाने तो ऐसे बनाने, अगर बेलन से बेलनी है तो बेलन से बेल लें। आज से पहले यूट्यूब पे इतनी आसान रेसिपी कभी नहीं आई होगी। ये बहुत ही इजी टू कुक होगी। यहाँ पे एक आप चाहें तो मेटल की प्लेट ले लें। मेरे पास ये पड़ी हुई थी, ये तो मैंने ये यूज़ कर ली है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल से अच्छी तरह से इसको, और ऊपर से थोड़ा सा डस्ट कर देंगे मैदा, और अच्छी तरह से हम इसके कोने जो हैं, इसके कोने हम उठा के रखेंगे थोड़े थोड़े से। उससे ये होगा कि हमारे जो पिज़्ज़ा की लुक है वो भी अच्छी आएगी और वो डो होगी वो बहुत अच्छी तरह से राइस भी होगी। और ये देखिए, हम इसकी इसी तरह से आप भी इसकी जगह बनाइएगा। और एक अदद हम फोग लेंगे जिससे हम पूरे पिज़्ज़े के डो में सुराख करेंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो डो है वो अच्छी तरह से अंदर तक पकेगी और अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। यहाँ पे हमने सॉस वगैरह नहीं तैयार की। आप सोचेंगे क्यों नहीं तैयार की। ये हमने पिज़्ज़ा सॉस के लिए इसको इस्तेमाल किया। चिली गार्लिक केचप होती है, जो एक तो सिंपल केचप होती है, एक चिली गार्लिक केचप है, वो भी ये भी टेस्ट देगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें इसका टेस्ट आएगा। उसको अच्छी तरह से हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे हमने जो डो तैयार की, जो सॉस तैयार की थी, वो थोड़ी सी 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से पूरे पिज़्ज़े पे हम इसको स्प्रेड कर देंगे।
ये बनाने में जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, इसलिए कि मैं आपके लिए मोर से मोर रेसिपी और अच्छी से अच्छी और सस्ती से सस्ती रेसिपीज़ लेके आऊँ। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ पे इसमें हम सब्ज़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रेड चीज़ ली है हमने, कैप्सिकम, और ग्रीन ली है, और टमाटर लिया है 1 अदद, और 1 अदद प्याज इसको हमने ब्रीक कर जूलियन कटिंग में काट लिया है। आप कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने यही लगा दी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इधर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो आप इजी टू कुक घर में तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपके कम खर्च में आप इसको तैयार कर सकते हैं। कुछ दिन बाद मैं चिकन का पिज़्ज़ा भी लेके आऊँगी इसी तरह की टॉपिंग के साथ, और उसका मेथड अलग होगा और बहुत ही टेस्टी और यम होगा वो भी। यहाँ पे हमने ऑरिगेनो लिया है 2 से 3 पिंच, हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और चिली फ्लेक्स लिए हैं 2 से 3 पिंच, हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे लुक पिज़्ज़ा की बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे हमने एक तसला लिया था जिसमें हमने अंदर स्टैंड रख दिया था, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। अगर आपका तसला ज़्यादा मोटाई में है तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंड रख के इसके ऊपर सीधा हम पिज़्ज़ा रख देंगे। यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और तकरीबन 25 मिनट तक इसको ढाँप के रख देंगे। उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये देखें तैयार हो गया है माशाल्लाह से। और ये देखें माशाल्लाह, अब आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अटेंटिंग लुक थी इसकी, और बहुत ही खाने में यम था, और ज़रा भी फील नहीं हो रहा था कि हम बगैर चीज़ के खा रहे हैं, बगैर ओवन के। ये राइस हुआ बहुत ज़बरदस्त किस्म का राइस हुआ था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।